जय श्री राम प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी। आप सभी ने रामायण देखी, पढ़ी और सुनी होगी। सभी लोग यही जानते हैं कि प्रभु श्री राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बहुत कम लोग ही सच को जानते हैं कि प्रभु श्री राम के एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। उनका विवाह किससे हुआ था, वो कहाँ की राजकुमारी थी, आखिर उनका वर्णन रामायण में क्यों नहीं है, आज आपको पूरी बात बताएंगे। रामायण की हर बात सभी लोग जानते हैं। पढ़ने में रामायण एक बहुत ही रोचक प्रसंग या कहिए धार्मिक ग्रंथ है। रामायण की कहानी कई युगों से लोग सुनते और देखते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के और त्याग के बारे में विस्तार पूर्वक जाना भी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने शांता के बारे में सुना है, या ये कहिए कि बहुत लोगों ने सुना ही नहीं है। तो चलिए अब इस तथ्य की तरफ चलते हैं। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ के अन्य 2 रानियां भी थीं। एक रानी तो कौशल्या थी ही, 2 रानियां और थीं, कैकेयी और सुमित्रा। यानी कि राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का एक अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित करती रहती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुणा शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान ही सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उन पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रंग के कथनानुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या वहाँ खत्म हो जाती है। ऋषि श्रंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रंग के पास गए और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करने लगे। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया गया। यह यज्ञ ऋषि श्रंग के आश्रम में किया गया था। आज भी इस स्थान पर इनकी स्मृतियां हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं
बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं। तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है। वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में शृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियाँ हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती हैं। यह कहानियाँ आज के समय में संस्कारों का महत्व बताती हैं एवं व्यक्तिगत विकास में सहायक होती हैं। इस तरह की और नई नई कहानियाँ जानने और सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। हर बार आपके लिए लेकर आते हैं एक नई और बेहतरीन जानकारी। तो आज की ये जानकारी प्रभु श्री राम की बहन से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।